आज हम बात करेंगे राहु के कारक तत्व और खराब राहु के लिए प्रभावी उपायों के बारे में। राहु एक स्मोकी प्लेनेट है। राहु इल्यूजन है, फॉरेन लैंड है, इनसिक्योरिटी है। राहु अनएंडिंग और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं। राहु एक रूल ब्रेकर प्लेनेट है। राहु ऑब्सेशन और एडिक्शन भी देता है। राहु डिप्लोमेटिक है, सडन गेन और सडन लॉस है, क्रिएटिविटी है। और राहु सीक्रेटिव और हाईली इंट्यूटिव है। राहु अननोन फियर और स्कैरी ड्रीम्स देता है। अगर व्यक्ति को अचानक से स्कैरी ड्रीम्स आना शुरू हो या सपने में सांप दिखाई देना शुरू हो तो ये इंडिकेशन है कि व्यक्ति राहु की किसी महादशा या अंतरदशा से गुजर रहा है। राहु एक धुआं है, इसलिए राहु इल्यूजन से भी कनेक्टेड है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग भी देता है। मन में भ्रम पैदा करना भी राहु का काम है। जब हम इल्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो राहु अपनी दशाओं में यह व्यक्ति को खुद को लेकर और दूसरों से संबंधित चीजों में भी इल्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है। इसका इम्पैक्ट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो करियर ऑप्शंस को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग या इल्यूजन में गलत ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है और बाद में ये रियलाइज हो सकता है कि जो ऑप्शन लिया वो गलत था। इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में राहु गलत डिसीजन से जॉब चेंज करवाना, छोड़ना या जॉब से बिजनेस या बिजनेस से जॉब पे स्विच करना, इस तरह के डिसीजन दिलवा सकता है। और जब राहु की दशा या अंतरदशा खत्म होती है तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि लिया हुआ डिसीजन गलत था और उसका एंड रिजल्ट लॉस हुआ। नेगेटिव राहु जहां एक तरफ आपको इल्यूजन, इनसिक्योरिटी, अननोन फियर और स्कैरी ड्रीम्स देता है, वहीं दूसरी ओर आप अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं से भी राहु की एनर्जी का पता कर सकते हैं। अगर आपकी होरोस्कोप में राहु नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, आपके घर में लाल चींटियों का आना जाना लगा रहेगा। अगर घर या घर के आसपास लाल चींटियां ज्यादा है तो यह संकेत है कि आपका राहु खराब परफॉर्म कर रहा है। घर की दीवारों में सीलन या दीवारों की खराब हालत भी खराब राहु की तरफ संकेत देती है। अगर वॉशरूम या टॉयलेट गंदे रहते हैं तो यह भी खराब राहु की तरफ इशारा करते हैं। अगर घर में बहुत सारा खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो यह बताता है कि राहु कमजोर है। साथ ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत जल्दी और बार बार खराब होता है तो यह खराब राहु की निशानी है। आपके होरोस्कोप में राहु की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको राहु अपनी दशाओं में अगर इल्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दे रहा है, साथ ही अननोन फियर और इनसिक्योरिटी आपके मन में है, तो आप समझ सकते हैं कि राहु आपकी लाइफ में नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। लैक ऑफ डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन भी खराब राहु की निशानियां हैं। खराब राहु लिमिट और सोशल नॉर्म्स तोड़कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज को भी राहु क्रॉस करता है। राहु की नेगेटिव एनर्जी को कुछ हद तक हम अपने कार्मिक रेमेडीज से कंट्रोल कर सकते हैं। रेमेडी के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि राहु फॉल्स करेज देता है और साथ ही इल्यूजन देता है। इन दो पैरामीटर्स पर काम करके ही हम अपने कार्मिक रेमेडी से राहु की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। खराब राहु का सबसे बड़ा इम्पैक्ट माइंड पर ही होता है, इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले मेंटल पीस के लिए काम करना चाहिए और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। डेली 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र या भगवान शिव के किसी भी मंत्र के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा, कार्मिक रेमेडी के तौर पर फिल्टर्ड डिसीजन लेना चाहिए। फिल्टर्ड डिसीजन से मतलब ये है कि राहु क्योंकि इल्यूजन और कंफ्यूजन देता है, इसलिए राहु की दशा में ये चांसेस होते हैं कि व्यक्ति गलत डिसीजन ले और नुकसान उठाए। इसलिए किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले व्यक्ति को अपने वेल विशर्स से सलाह करनी चाहिए। इसके अलावा राहु रूल ब्रेकर है और फॉल्स करेज देता है, इसलिए राहु की किसी भी महादशा या अंतरदशा में इस चीज के चांसेस होते हैं कि व्यक्ति इमोरल बिहेव करे। इसकी सबसे अच्छी कार्मिक रेमेडी यही है कि राहु की दशाओं में व्यक्ति को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और मोरली करेक्ट डिसीजन लेने चाहिए। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो शिवलिंग पर जो सर्प है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। शनिवार के दिन सर्प और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से राहु शांत होता है। दूसरा, शनिवार के दिन ही शिव मंदिर में किसी भी तरह की सफाई या और कोई सेवा करने से भी राहु शांत होता है। हर शनिवार को 10 मिनट के लिए भी अगर आप शिव मंदिर में सफाई का काम करते हैं तो यह आपके लिए राहु की सबसे अच्छी रेमेडी हो सकती है। राहु बीमार लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बीमार और एजेड लोगों को खाना या किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प देते हैं तो भी राहु शांत होता है। चौथा, डेली 10 मिनट के लिए गायत्री मंत्र या शिव मंत्र पर मेडिटेशन करना चाहिए। इससे मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ तो स्ट्रांग होगी ही, साथ ही राहु के लिए भी ये अच्छा उपाय है। इस सीरीज में हम आपको सभी 9 ग्रहों के लिए उनके कारक तत्व, इम्पैक्ट, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल और कार्मिक रेमेडीज के बारे में बताएंगे।